जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। नर्मदापुरम जिले के इटारसी में मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। न्यास कॉलोनी इलाके में देर रात 19 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया गया। मृतक की पहचान भाट मोहल्ला निवासी बंटा उर्फ जयदीप भाट के रूप में हुई है, जिसके पेट में लगभग 7 से 8 चाकू से वार किए गए हैं। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक यह वारदात रात में हुई है और बताया जा रहा है कि इटारसी थाना प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला के मुताबिक पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट। क्या नाम है आंटी? आपका क्या नाम? बिट्टी भाट। क्या घटना हुई आपके बेटे की? मेरे बेटे को पहले जहर खवा के मारने की कोशिश मेरे बेटे ने छुपा लिया, बताया नहीं कि मम्मी इन लोगों ने मेरे को जहर दिया था। 3 बजे रात में इसको मैंने 12 बजे 1 बजे रात में हॉस्पिटल ले गई। 3 बजे रात में उसका ट्रीटमेंट हुआ, उसका निकाला जहर निकाल दिया उसका। 4-5 बजे करीबन होश में आ गया। वो होश में आ गया तो मैंने बोली बेटा जिसने खिलाया उनका बता नाम। तो कहता नहीं मम्मी वो लोग मेरे को मारेंगे। तो उसने मेरे को नाम नहीं बताया। फिर उसने धीरे से मेरे को नाम बता दिया। वहाँ एक पुलिस वाला भी गया था, जहर खाया था ना उसके चक्कर में, तो उसने नहीं बताया कि जो मेरे को रोक के मारेंगे। आकर पैसे के चक्कर में 15 दिन से मेरे लड़के से वो पैसे मांग रहे थे, उसने ना ही कर दी। तो इन लोगों ने मेरे लड़के को छेक के गाड़ी ऊपर खड़ी रही। मयंक, सुदर्शन भाट, मयंक भाट, अरुण भाट, सोहन भाट, सक्षम भाट, ये 5 मेन है। इनने चाकुएं दी और वो भी साथ में पकड़े और छेद दिया बच्चे को, इस जगह फाड़ दिया, पीट कुछ बचा ही नहीं मेरे बच्चे में। मेरा बच्चा छुट्टा मजदूरी करता था, पहाड़ा बेचता था ट्रेन में, कोई 2 नंबर का काम भी नहीं करता था, कोई मारपीट में भी नहीं था मेरा बेटा, कुछ में नहीं था। 21 साल का तो था सर, इतने नरम दिल इंसान था वो, किसी का भी समझौता करने चला जाता था वो। सर मेरे को इनको फांसी चाहिए सर। पुलिस क्या बोलती? मेरे कोई सुनवाई नहीं। उनने 3, 4, 10 जन थे तो 4-5 जन को उनने छोटे बच्चे 18, 19 साल को उनको बिठा के रखे। अरुण, मयंक, इनको किसी को नहीं बुलाया। जो 5 जन में से एक को भी नहीं पकड़े अभी, किसी को नहीं बुलाया सर। और मेरे बेटे की लाश आने के पहले सुद्दू यहीं थाने में बैठा था। क्या खरीद लिया सर उसने? सरों को खरीद लिया क्या? जब तो मेरे बेटे की लाश नहीं आई उसके पहले सुद्दू आ गया। चाहते क्या? मैं ये चाहती हूँ इन लोग को फांसी हो। मेरे बच्चे जैसा मेरा बच्चा खोया मैंने, ऐसे उनका बच्चा मरे और उनके मकान टूटे बेमर कचूर। हम की कौन लगाई? सुद्दू मयंक ने घर बैठे मयंक ने, सुद्दू अरुण ने भी नहीं थी मौका तो मेरे बेटे के चक्कर में। और बेटे के मतलब पुरानी पहले से लड़ाई चल रही थी, गाड़ी लाइन के पीछे लड़ाई चल रही थी। एक बार वो हमारे घर में घुस गए थे मारने के लिए, धमकी भी दी थी उनने। और मेरे बेटे को चाहे जब टॉर्चर करते थे पकड़ के रास्ते में, वो सीधा था, कभी दे देता तो 100-500 रुपये उनके लिए अपनी जान बचा लेता था। अब पता नहीं उसने क्या किया क्या नहीं किया, पता नहीं चला सर। मेरे बच्चे को उन्हीं ने मारा, उसने ही मारा। जब उसने धमकी दी जेल खिलवा सकता है, पकड़ के उसने ही करवाई मेरा बच्चा उसी ने मारा। मेरे बच्चे ने मेरे को बताया था, मेरी मम्मी इनसे मेरे को डर है, मम्मी मेरे को डर है। मामला था कि उसका पैसे देने का लेन देन था जो भी था, पर लेकिन बात क्या थी, जरा सी थोड़ा सा चेटा चाटी हो गई थी। चौराहे पे तो आदमी खत्म कर देता है लड़ाई झगड़े के मामले में। उन्होंने आके घर में धमकी दी गई कि हम तुमको कभी भी मार देंगे, या तेरे को मार देंगे, तेरे भाई को मार देंगे। मेरे से बोल के गए थे और उसको भी बोल के गए थे। तो आज से करीबन 15-20 दिन हो गया है और उन लोगों ने ये काम कर दिया। बीच में बच्चों को फंसा दिया, लाइट बुत करके वहाँ मंदिर की, और उसको
कम से कम 100-150 चाकू है, मैं तो 30 चाकू नहीं मानता, 100-150 चाकू है, पूरा टुकड़े टुकड़ों पड़ा हुआ है वो। कल क्या कितने बजे होंगे रात के? और कल मिनिमम 12:30 बजे की बात है। कुछ लोग भाग गए हैं और जो पकड़ा है वो जानबूझ के पकड़ा है और ये मुजरिम नहीं है। ये अपने ऊपर कबूल कर रहे हैं कि हमने मारा है, तो ये मुजरिम है, पर लेकिन जो मेन मुजरिम है ना, इनको ना मारा है, इन्हें कबूल कर लिया, तो पुलिस इनसे कोई लेन देन नहीं कर रही है। जिनने मारा है वो यहाँ से फरार है। कितने लोग थे, किस किस का कितने लोग होंगे बताओ? मिनिमम ये मान के चलो 12-15 से ऊपर लोग थे। मम्मी ने सबका नाम बताया, मेरी जितने भी नाम थे सब नाम बताए, जिन जिन से रंजिश थी उनने सबने अपना पूरा निकाल लिया। आप यहाँ आप इतने हैं तो पुलिस से आपकी क्या डिमांड है? पुलिस से मेरी यही डिमांड है कि जल्द से जल्द उनको या तो आजीवन कारावास की सजा हो या फांसी हो। मैं तो ये मानता हूँ, मेरे भाई को इस बेरहमी से मारा है, फांसी हो और लोगों का घर टूटे, बस। रोड पे आए वो, जैसे मैं रोड पे आया हूँ, मेरा एक कमाने वाला भाई था, उसके अलावा मेरा कोई नहीं इस दुनिया में। मैं ये चाहता हूँ कि बुलडोजर चले और उनका मकान टूटे और इनको फांसी। कहाँ रहते हो, कौन से मोहल्ले में रहते हो? बालाजी मंदिर भाट मोहल्ले में रहता हूँ सर। ठीक है सर, एक हत्या की वारदात हुई है, क्या है पूरे घटना? कल रात में सूचना प्राप्त हुई थी कि न्यास कॉलोनी झुग्गी बस्ती शंकर मंदिर के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। तो सूचना की तस्दीक हेतु थाने का स्टाफ भेजा गया था, जो मौके पर जाकर व्यक्ति का शव की जो तस्दीक की गई, तो व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा था, जो कि आसपास मुखबिरों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि आपस में इनका 2-3 लोगों से वाद विवाद हुआ, जिसके बाद इसको चाकू से गोद के हत्या कर दी गई थी। जिस पर से तुरंत संज्ञान में आते ही जो मुखबिरों के माध्यम से जो आरोपी गण थे उनको राउंड अप किया गया, अभिरक्षा में लिया गया और बॉडी को अस्पताल भिजवाया गया था।